कांग्रेस ने 2 अप्रैल को मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए न्याय स्कीम लाकर उनकी गरीबी दूर करने का वादा किया। इस स्कीम के लिए पैसे कहां से आएंगे, इसके जवाब पर राहुल गांधी चुप थे, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले, ध्यान दीजिएगा, सैम पित्रोदा की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने इशारों में इसका बोझ मिडिल क्लास पर डालने के संकेत दे दिए हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कांग्रेस की न्याय स्कीम यानी मैनिफेस्टो में कश्मीर को लेकर नीति समेत कई चुनावी मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की न्याय नीति से देश का भला नहीं होने वाला। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां ही देश की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार रहेंगी। सैम पित्रोदा जो उनके लिए रणनीतिकार भी हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए मिडिल क्लास से टैक्स बढ़ाएंगे। एक तरफ गरीबों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाना। ये कैसा मैनिफेस्टो आपको नजर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका संबंध इस प्रकार से लुभावने वादे करके पैसे बांटकर ये समस्या सुलझाई नहीं जा सकती। आवश्यकता इस बात की, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म नीति बनाने की आवश्यकता है। जैसे गांवों के लोग शहरों की तरफ आ रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर अगर हम सिंचाई 50% से ऊपर ले जाएंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ेगा और अगर ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो पानी का उपयोग 3 गुना बढ़ेगा। तो उससे हम लोग क्रॉप पैटर्न बदलकर अगर एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़ाए तो ऐसे पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं लग रहा कि एक तरह से ये वोट पैसे से खरीदने वाली बात है? देखिए, जनता को तय करना है कि कोई इडली बांटता है, कोई मिक्सी बांटता है, कोई ऐसे पैसे बांटता है। इससे देश की प्रगति और विकास नहीं होगा, ना परमानेंट गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के प्रॉब्लम सुलझाए जाएंगे। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म सही आर्थिक नीति की गरज है। आज जो देश की हालत बनी है, इसका कारण ही कांग्रेस पार्टी है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। तो कांग्रेस ने पूरे देश का 60 साल में राज्य करने का मौका मिला, पूरा देश का सत्यानाश हो गया। तो मुझे लगता है जनता निश्चित रूप से, दूसरी इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे बताइए, 40 कलमी, 20 कलमी, 5 कलमी, सब कार्यक्रमों की घोषणा की, गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसकी गरीबी हटी? कांग्रेस चुनाव जीतती रही, गरीबी हटाओ का नारा देती रही, पर गरीबी नहीं हटी। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस ने केवल जुमले और चुनावी वादे करके लोगों को गुमराह किया और इसलिए लोग ऐसे गुमराह करने वालों में नहीं आएंगे। लोग स्थिरता के लिए और स्थायी विकास के लिए सोच समझकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, यही मेरा विश्वास है। सर, आप लोग अक्सर कहते हैं कि कश्मीर की जो नीति है नेहरू से शुरू हुई और कांग्रेस की मनमोहन सरकार तक, उसको गलत नीतियों के कारण से कश्मीर में ये हालात हुआ। अब वो कह रहे हैं कि आप सपा भी हटा देंगे, 370 भी हम इंटैक्ट रखेंगे, यानी कहीं न कहीं ये आतंकवादी, अलगाववादियों को प्रश्रय देने वाली बात लग रही है आपको? नहीं, कांग्रेस की ये बहुत पुरानी नीति रही कि उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तुष्टीकरण किया। कांग्रेस आतंकवाद को शरण जाती है और आतंकवादियों को शरण जाती, यही देश का इतिहास है और इसलिए कांग्रेस के हाथों में देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा कभी भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना, दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर के अलग से पीएम होंगे, महबूबा कह रही है कि 370 हटेगा अगर तो फिर कश्मीर भी अलग हो जाएगा। इस तरह की भाषा न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उसके अपने सहयोगी बोल रहे हैं। देखो, चुनावी राजनीति के लिए लगातार राष्ट्रीय हितों से एक प्रकार से उसके खिलाफ बातें करना, ये कांग्रेस का आज का स्वभाव नहीं है, बहुत पुराना है। और हमारी स्थिति ये रही कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया है। तो कांग्रेस और हमारे बीच में ये फर्क है, ये रहेगा और यही हमारे कैरेक्टर और कल्चर में जो फर्क है, यही भारतीय जनता पार्टी की अलगता और विशेषता लोगों को दिखाती है। हमने ये बात जरूर मानी है, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। और अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। तो हम कश्मीर का विकास चाहते हैं, पर कश्मीर में जो आतंकवादी है, इनके साथ हम प्रखरता से उनका मुकाबला करेंगे, ये भी हमारी सरकार की पॉलिसी है। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटें बीजेपी या एनडीए? बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और बाकी एनडीए रहेगी। बहुत अच्छी सफलता हमको मिलेगी। चलिए नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग से बात करने के लिए।